हाय फ्रेंड्स, आज हम एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। हमने पीछे मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक पढ़े। अब हम एक नए टॉपिक पे आए हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस की। देखो बच्चों, एक वर्ड ये होता है इन्वेस्टमेंट, जिसके बारे में आपने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसमें हमने फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को समझाया। अब हम बात करते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट की। आपको पता है कि साल के दौरान जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, जो टोटल निवेश होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो अब ये ग्रोस और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है दोस्तों? देखो, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है? refers to total production of capital goods during the year। भाई, साल के दौरान टोटल कैपिटल गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो क्या कहलाता है? ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इसमें दो हिस्से हो जाते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट में। देखो, एक तो मान लो अपने पास ऑलरेडी 10 मशीनें हैं और जो 5 साल 7 साल 10 साल चलेंगी, ये खत्म हो जाती हैं, तो इन पे हम थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते रहते हैं रिप्लेसमेंट करने के लिए। जब कोई मशीन खराब हो जाती है तो एक मशीन और ले आते हैं तो 10 मेंटेन किए हुए हैं। तो एक तो रिप्लेसमेंट के लिए होता है, और एक मान लो हमने 2 मशीन और बढ़ा दी, टोटल मशीन होगी 12। तो जो ये 10 हम मेंटेन किए हुए हैं पहले से ही, हर साल हमारी मशीन का मूल्य खराब हो जाता, मतलब हमारी मशीन खराब हो जाती है। हर साल नई मशीन लाने के लिए, जैसे कि मान लो हम एक मशीन लेके आए और हमें पता है कि ये 10 साल चलेगी, तो हम थोड़ा थोड़ा रुपया उस पर जोड़ते रहते हैं, उसके मूल्य को कम करते रहते हैं, और जब वो मशीन 10 साल बाद खराब हो जाती है नई मशीन ले आते हैं। तो पहली मशीन को ही एक मेंटेन करने के लिए, तो इसको कहते हैं, एक तो आप करते हो इन्वेस्टमेंट किसके लिए? रिप्लेस करने के लिए। रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग, जो पहले से ही है, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, जो पहले से ही है एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, उसको मेंटेन करने के लिए आप जो करते हो वो हो गया। एक तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया जो पहले से ही 10 मशीनें। एक आप नया ले आए न्यू एडिशन के लिए, है नेट एडिशन, जो पहले से है उसके अलावा 10 के अलावा 2 और ले आए, एक तो ये हो गया नेट एडिशन। तो नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। तो बच्चों, जो हम रिप्लेसमेंट करते हैं ये किसके कारण होता है? डेप्रीसिएशन के कारण। डेप्रीसिएशन के कारण होता है, और इसको हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। तो हम बात कर रहे थे कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है। तो यदि ग्रोस इन्वेस्टमेंट में हम क्या शामिल करते हैं, अभी हमने बताया नेट इन्वेस्टमेंट मतलब कि नया
प्लस जो पहले से है उसी को रिप्लेस करने के लिए जो डेप्रिसिएशन कर रहे थे उसको, यदि डेप्रिसिएशन को शामिल कर देते हैं तो वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और यदि डेप्रिसिएशन को शामिल नहीं करते, केवल नेट इन्वेस्टमेंट को ही रखते हैं, तो वो नेट इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि अपने पास 10 से मशीन क्या हो गई 12, तो ये 12 तो क्या है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, जिसमें 2 तो है नेट इन्वेस्टमेंट, 10 क्या है डेप्रिसिएशन, और इसमें नेट इन्वेस्टमेंट क्या है 2 मशीनें। तो ये होता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस। अब अगर हम थ्योरेटिकल वे से देखें, हमने वैसे तो पढ़ लिया, अगर थ्योरेटिकल वे से देखें तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है देखो। ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट देखो, ग्रोस इन्वेस्टमेंट में हमने बताया कि हम जो नई मशीन खरीदते हैं उसको भी शामिल करते हैं और जो पहले से ही है हमारे पास उसको भी शामिल करते हैं। देखो हमने यहाँ पे बताया कि जो नई मशीनें हैं उसको भी शामिल करते हैं और जो पहले से है उसको भी शामिल करते हैं। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, कहता है इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर, इट्स इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाई, कौन करता है ये इन्वेस्टमेंट, प्रोड्यूसर, बाई द प्रोड्यूसर, किस पर, ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स as well as expenditure on the replacement of existing assets during ऑन अकाउंटिंग ईयर, कि साल के दौरान जो एसेट्स प्रोड्यूसर करता है, एक्सपेंडिचर करता है प्रोड्यूसर किसके ऊपर, एक तो न्यू एसेट्स के ऊपर और साथ ही साथ जो पुरानी एसेट्स है उनको रिप्लेस करने के लिए। हमने यहाँ पे बताया था पुरानी एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए और नई एसेट्स खरीदने के लिए, तो क्या कहलाता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा। नेट इन्वेस्टमेंट की आप लिख सकते हो डेफिनेशन, क्या लिखोगे, यही लिखना है लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होगा। क्या होगा, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर, ये तो लिख दिया। और क्या लिखोगे, ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स, ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स, यहां तक सेव लिख दोगे, ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली। तो क्या करते हो, इसमें हम डेप्रिसिएशन शामिल नहीं करते, यहाँ पे डेप्रिसिएशन शामिल नहीं करते, तो इसमें क्या लिखोगे, इट्स इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन by the producers on the purchase of new assets only, ठीक है। सेकंड डिफरेंस क्या है ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में, वही चीजें उन्हीं को घुमा फिरा के बताते रहेंगे। कहते हैं इट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट
रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट क्या है? दैट इज डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, ये ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, इट डज नॉट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं। वही बात, इसी बात को दूसरे तरीके से घुमा के लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इट डज नॉट शो नेट एडिशन। हमने ऊपर बताया कि भाई रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को इसमें शामिल करते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन शामिल करते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं करते तो उसको रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट बोल दिया। पीछे हमने पढ़ाया था यहाँ पे इसमें। और इसमें क्या कह रहा है, इट डज नॉट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। और हम इसमें डज नॉट शो नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, हम इसमें नेट एडिशन शामिल नहीं करते हैं, इसमें टोटल दिखाते हैं कि टोटल ग्रोस इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। जैसे यहां पे हमने बताया था ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या था, 12, क्या था 12, जिसमें हमने क्या दिखाया, ये ग्रोस इन्वेस्टमेंट दोनों है, इसमें डेप्रिसिएशन भी है और नेट एडिशन भी है। तो इसमें क्या करते हैं, हम नेट एडिशन को नहीं शो करते हैं। और इसमें क्या है, इट शोज नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। और इसमें हम क्या करते हैं, एडिशन टू द, एडिशन को दर्शाते हैं। जैसे कि 10 से कितनी हो गई हमारे पास, 12, तो एडिशन कितना हुआ है यहाँ पे, 10 से 12 हुई तो कितनी बड़ी है, 2, 12 माइनस 10, एडिशन कितना हुआ है, 2। तो हम इसमें एडिशन को दर्शाते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं कि हमने बात करी ग्रोस इन्वेस्टमेंट की और नेट इन्वेस्टमेंट की। तो क्वेश्चन आता है क्या नेट इन्वेस्टमेंट जरूरी है हमारे लिए? देखो, तो हम पहले बात करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट की कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या है। देखो, हम बात कर रहे थे नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, तो हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, कि भाई नेट इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, नेट इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। देखो बच्चों हमारे जो देश की मैन पावर है, जो हमारे लोग हैं, वो किस पे काम करते हैं, मशीनरी वगैरह पे कार्य करते हैं। अगर देश के अंदर जो पूंजी है, कैपिटल स्टॉक है, जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा तो जो लेबर हैं उनके पास जो कैपिटल की अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। तो जो हमारी लेबर है उनकी एफिशिएंसी, उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति जो कैपिटल का हिस्सा उनके हिस्से अधिक आएगा। तो क्या कहता है, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब नई मशीनें लेके आएंगे। यदि देश शुरुआत में जितनी मशीनें, जितने उद्योग लेके चल रहे थे, जितना हम इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे थे, कैपिटल फॉर्मेशन लेके चल रहे थे, अगर हम उतनी ही रखें और आगे प्रगति ना करें तो क्या देश प्रगति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कहता है नेट इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि इट रेज द, बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी।
हमारे देश में जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है उसको बढ़ाता है। और यदि देश के पास अधिक स्टॉक होगा, हायर स्टॉक ऑफ कैपिटल, अगर ज्यादा स्टॉक है तो इससे क्या होगा, इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर। जो हमारी प्रति व्यक्ति लेबर है, प्रति लेबर है, उसके पास क्या बढ़ेगी, कैपिटल की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। और प्रत्येक लेबर के पास यदि कैपिटल अधिक मिलेगी तो उसकी क्या होगी, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ लेबर, एफिशिएंसी ऑफ लेबर राइजेज। जो लेबर की एफिशिएंसी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो किसी भी देश के लिए नेट इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। जैसे अब कोरोना का समय चल रहा है और कोरोना जब भी खत्म होगा तो देश एक महामंदी के दौर से गुजर रहा होगा। उस समय हमें नेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। हम चाहेंगे देशी निवेश, देश का निवेश और विदेशी निवेश भारत में हो ताकि नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ सके और हमारी जो युवा शक्ति बेकार पड़ी हुई है उनको रोजगार मिल सके, वो काम कर सके। तो उससे जो हमारी युवा शक्ति है, जो हमारी लेबर क्षमता है वो बेकार पड़ी हुई है, उसकी एफिशिएंसी, उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, वो देश में अपना योगदान दे पाएंगे। तो इसलिए नेट इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है। दूसरा जो मैं बता रहा था वही बात कहता है, इट हेल्प्स जनरेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो मैंने क्या बताया कि इससे क्या होगा, देश के अंदर बेरोजगारी खत्म हो जाएगी या बेरोजगारी कम हो जाएगी और रोजगार बढ़ेगा। क्योंकि देश में बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि हमारे पास कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, देश के पास संसाधन नहीं है। अगर देश में ज्यादा उद्योग खुलेंगे, ज्यादा उद्यम खुलेंगे, जैसे अभी चाइना से कुछ कंपनियां छोड़ के भारत में आना चाहती हैं, तो अगर वो भारत के जिस भी राज्य में जहां पे भी लगेंगी वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा तो उससे क्या होगा, रोजगार की अवसर बढ़ेंगे। और कहता है यदि नेट इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी। तो नेट इन्वेस्टमेंट इज ए नेट rise in प्रोडक्शन कैपेसिटी। हमारे देश की क्या बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी ऑफ द इकोनॉमी। और यदि किसी देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, जीडीपी भी बढ़ेगी। जीडीपी growth is accelerated, उसके साथ साथ देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ नेट इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, हायर रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी लेबर की, तो रोजगार बढ़ेगा। तो यदि हायर आप नेट इन्वेस्टमेंट बोल दो या नेट कैपिटल फॉर्मेशन बोल दो, वही बात है। तो अगर नेट कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति कैपिटल बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति कैपिटल बढ़ेगी, प्रति लेबर कैपिटल बढ़ेगी, तो हमारी लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, देश की इनकम बढ़ेगी और हमारा देश प्रगति करेगा। तो आज इसी टॉपिक के साथ हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।